सॉरी सर। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज से यानी सोमवार 11 जुलाई से आप सभी की रिवीजन शुरू हो जाएगी। तो जो भी चीज़ अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से हर एक चीज़ रिवीजन करते हैं, सारी चीज़ एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लास छूट गई थी, उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा, और जो बच्चे क्लास कर चुके हो सारी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना कुछ आप नया सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आप सीखते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी सैट एग्जाम भी शुरू होने वाली है, तो सैट एग्जाम को लेकर भी कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो क्लास में स्टार्ट करते समय सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर गणित में बात की जाए तो संख्या तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बेसिक में बात करूं, तो सबसे पहले हम लोगों ने संख्या को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, जो बच्चे क्लास कर चुके हुए सारी चीजें, तो आपको याद होगा कि नंबर्स को, संख्याओं को बेसिकली हमने सबसे पहले 3 प्रकार में बांटा था। पहले वाले को हम लोग कहते थे नेचुरल नंबर, यानी एन से रिप्रेजेंट करते थे, और इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को आप होल नंबर कहते हो और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, इसको पूर्ण संख्या कहते हो। और तीसरे प्रकार को जेड से रिप्रेजेंट करते हो और इंटीजर कहते हैं, और इसको पूर्णांक कहते हैं। तो अभी मैं तीनों को एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे जल्दी जल्दी करके, उसके बाद क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या आती है। देखो, कभी भी आपके सामने प्राकृतिक संख्या लिखी जाए ना, या नेचुरल नंबर लिखा जाए, तो आपके मन में सीधे सीधे सबसे पहले एक वर्ड आना चाहिए, एक शब्द आना चाहिए, काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग करने का मतलब क्या होता है, गिनती करना, किसी भी चीज की गिनती करना। नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। अच्छा, सुबह माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो गिनती करना, किसी भी चीज की काउंटिंग करना। तो किसी भी, जो भी संख्या से हम लोग किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी किसी सामान की काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उसे ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दूं और आपसे मैं पूछूं कि बताइए यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, तो आप इसको बड़ा जल्दी से काउंट कर लोगे। आप बोलोगे सर 1, 2, सर 3, आवाज नहीं आ रही। 4, 5। किसको आवाज नहीं आ रही थी? एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे? लेफ्ट करिए, ज्वाइन कीजिए, और चैट में लिख देना आगे से, अगर कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम हो तो आप चैट में लिख देना। चलो, 1 सेकंड रुक जाइएगा। चलो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर टोटल कितने बॉक्स है, तो आप बड़ा जल्दी से काउंट कर लोगे, सर यहाँ पर 5 बॉक्स है ना, 5 बॉक्स है। यहाँ पर मुझे बताइए, काउंटिंग के लिए आपने कितने नंबर, कैसे नंबर को यूज किया? आपने 1 से स्टार्ट किया ना, 0 को नहीं यूज किया। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं जिसको आप काउंटिंग में यूज करते हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछूं या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या पूछूं, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछूं या सबसे सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या पूछूं, तो आप बोलोगे सर नहीं बताया जा सकता कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। वे इनफाइनाइट तक बढ़ते जाता है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या को देखा कि होल नंबर क्या होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या को आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कभी बोलूं पूर्ण संख्या होता क्या है, रिप्रेजेंट मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, सिंपली आप बोलना सर जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं इन सभी को ले लो, इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लो। देखो क्या लिखा गया है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो ये जो कलेक्शन मिलता है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वो सारे पूर्ण संख्या तो होंगी, इसके साथ साथ एक जीरो भी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं जीरो के बारे में पूछूं कि जीरो कैसा नंबर है, मुझे बताइए जीरो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? चैट में लिख के बताइए, जीरो एक पूर्ण संख्या है या नहीं? पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं। जीरो एक पूर्ण संख्या होगा या नहीं होगा? बोलेंगे यस सर जीरो एक पूर्ण संख्या है। देखो, पूर्ण संख्या में कहां से स्टार्ट होता है, अगर मैं कभी भी पूर्ण संख्या लिखने बोलूँ ना,
तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट 0 से होगा। अगर मैं कभी पूछूं आपसे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताइए या सबसे पहला पूर्ण संख्या बताइए, तो आप बोलोगे सर 0 होगा। ठीक है, सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो अगर 0 के बारे में पूछूं तो 0 बोल रहा है सर 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ये याद हुआ सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है कि 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर? ठीक, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पूर्णांक देखा था, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर को ऐसे समझिएगा, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, इंटीजर में 3 टाइप के नंबर आते हैं, धनात्मक संख्या भी आ जाएंगे, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है और शून्य भी आ जाता है। तो कभी भी अगर मैं आपको बोलूं इंटीजर बताइए, पूर्णांक बताइए, तो आप पूर्णांक में बोलना सर इंटीजर में 3 टाइप के नंबर आ जाते हैं, सारे पूर्ण संख्या को लिख दो। ठीक है, सारे पूर्ण संख्या को लिखेगा तो कहां से लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब बोला सर आपने 0 भी ले लिया, प्राकृतिक संख्या सारे भी लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 भी सारे ले लिए। ठीक है, और इन सभी के, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, इन सभी के नेगेटिव नंबर को भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मैं सारे नेगेटिव ले रहा हूं, तो आप बोलोगे सर -1, -2, -3, -4, ये सारे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर पूर्णांकों में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। इतना क्लियर है? पूर्णांक में तीनों ही टाइप के नंबर आ जाएंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0। ठीक है, बताइए, इतना क्लियर है तो जल्दी से वाई लिख के बताइए। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर मुझे बताओ, मैं पूर्णांक लिखना चाहता हूं, मैं बताऊं अगर मैं यहां पर लिख दूं, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं यहां पर 12, तो ये पूर्णांक है या नहीं है, ये पूर्णांक है या नहीं है? अच्छा शुभम, आप नो क्यों लिख रहे हो, कुछ नहीं समझ में आया क्या? चलो ध्यान से सुनिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे सर पूर्णांक क्या होता है, 12 एक पूर्णांक है। ठीक है, क्यों, ये पॉजिटिव नंबर है ये सारे। ठीक है, अगर मैं लिखूं -3 तो बोलोगे सर यह भी एक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर भी पूर्णांक होगा, नेगेटिव भी पूर्णांक होगा, यहाँ पर मैं 0 लिख दूं तो ये भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, ये तीनों ही के तीनों पूर्णांक है। अगर मैं बोलूं पूर्णांक कैसे नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो पूर्णांक नहीं होता, चैट में लिख के बता सकते हो कोई, एक मुझे ऐसा नंबर लिख के बताओ जो पूर्णांक नहीं है, चैट में लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं है। 0, 0 तो पूर्णांक है ना, अभी मैंने बताया कि 0 तो एक पूर्णांक है, 1, 1 भी पूर्णांक है, सारे पॉजिटिव नंबर तो पूर्णांक होंगे ना, 0 के इधर जितना भी लिखा होगा प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, सारे पूर्णांक होंगे, 0 भी पूर्णांक है। अरे आप लोग मैक्सिमम लोग 0 लिख रहे हो, इसका मतलब समझिएगा, मैंने अभी तो बताया आपको। आप बोलोगे सर 0 भी पूर्णांक होता, पॉजिटिव नंबर भी पूर्णांक होंगे और नेगेटिव वाले भी पूर्णांक होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ वो पूर्ण संख्या होने चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। हाँ, श्रुति का आंसर आया है कि सर अगर मैं 1/2 लिख दूं तो 1/2 पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि ये एक भिन्न संख्या है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/3, तो 5/3 क्या होगा, 5/3 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 7/9 तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये सारे पूर्णांक नहीं है। क्लियर है, ये सारे पूर्णांक नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3.5 तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2.8 तो ये बोलोगे पूर्णांक नहीं है। तो दशमलव संख्या जितने भी होंगे वो पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, या कोई नंबर अगर वर्गमूल के अंदर लिखा गया हो तो वर्गमूल के अंदर वाले संख्या जिसको आप सॉल्व करके भी वर्गमूल को नहीं हटा पाओगे वो पूर्णांक नहीं होंगे। जैसे कि मैं लिख दूं √2 वर्गमूल 2, या मैं लिख दूं वर्गमूल 3, या मैं लिख दूं वर्गमूल 5, तो ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर पूर्णांक नहीं है। इतना क्लियर हुआ?
बताइए पूर्णांक कौन कौन से होंगे, पूर्णांक कौन कौन से नहीं होंगे, इतना क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, पूर्णांक को अगर मैं रिप्रेजेंट करने बोलूं तो ऐसे करना आप बोलोगे सर मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ऐसे बनाता हूँ, दोनों तरफ तीर का निशान बना दूंगा क्योंकि दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ते जाएगा। आप बोलोगे सर बीच में कहीं पर आप जीरो लिख दो, इस साइड में आप राइट साइड में पॉजिटिव नंबर सारे लिख दो, तो इधर लिखोगे एक, यहाँ पर लिखोगे दो, तीन, चार, ये सारे के सारे अनंत तक सारे पूर्णांक होंगे। आप बोलोगे सर -1, -2, -3, -4, ये सारे पूर्णांक होंगे। तो ये सारे नंबर जो आपको नंबर लाइन पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा, काफी जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में, आंसर पोल में करिएगा। कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? कौन सा नंबर ऐसा है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया जा रहा था, अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था कि कौन सा नंबर ऐसा स्पेशल नंबर है जो पूर्ण संख्या होगा लेकिन प्राकृतिक नहीं होगा। आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। अभी मुझे दिख रहे हो 8-9 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अच्छा करण के नाम से जो बच्चे आप हैंड रेस कर रहे हो, तो अगर कोई डाउट हो ना तो अभी मैं पोल को एंड करूंगा, फिर डाउट पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, तो 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। देखिए इसमें से सभी ऑप्शन को आप देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन है जिसमें पूर्ण संख्या दिया गया है लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होना चाहिए? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है। अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड। अच्छा, जुगवीर के नाम से जो बच्चे हो, करमवीर और नवीन, 3 बच्चे हो जिसका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर दीजिए जल्दी से। करमवीर, जुगवीर, 2 बच्चे अभी हो। 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, इसको समझते हैं। अभी मैं सभी ऑप्शन को एक एक करके समझा रहा हूँ। देखो ऑप्शन ए को मैं देखूँ तो ऑप्शन ए में बोलोगे सर ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैं पूर्ण संख्या लिखने बोलूँ, डब्ल्यू लिखने बोलूँ, तो आप जीरो से लिखते हो तो 0, 1, 2, 3, 4 आगे जाएगा, है ना? तो कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता, तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को अगर मैं देखूँ, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बी को देखूँ तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है जीरो, तो आप बोलोगे सर जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या तो है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो को आप प्राकृतिक नहीं कहते हो क्योंकि जीरो से हम लोग गिनती नहीं गिनते हैं। ठीक है, जीरो से हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यही हमारा सही उत्तर होगा, यही हमसे पूछा जा रहा था, ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी तो ना ही पूर्ण संख्या है ना ही प्राकृतिक संख्या है, और ऑप्शन डी को आप अगर देखोगे तो ऑप्शन डी को बोलोगे सर ये पूर्ण भी है और ये प्राकृतिक भी है, जबकि हमें पूछा जा रहा था कि जो प्राकृतिक संख्या नहीं हो, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का? बताइए, इतना क्लियर है सभी का? जल्दी से चैट में लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करके बताइए अगर क्लियर है। मुझे बताइए इसमें से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? जो पूर्णांक नहीं है वही आपका उत्तर है।
तो हड़बड़ी मत करना। आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णांक जो नहीं है वही आपका उत्तर होगा। अभी मैं आपको समझा रहा था। ये ट्राई कीजिए। देखो ध्यान से सुनोगे ना, सारी चीज अगर सुनोगे तो सारी चीज क्लास में बताई जाती है। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि पूर्णांक में कौन कौन सा नंबर आएंगे, कौन कौन सा नंबर पूर्णांक में नहीं आएंगे। तो पूर्णांकों के बारे में आपको पता है कि पॉजिटिव सारे नंबर आ जाएंगे, जो भी पूर्ण संख्या होती है। उनके नेगेटिव वाले भी सारे आ जाएंगे और जीरो भी आएगा। ठीक है। अब देखिए कौन सा आंसर आपको लग रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और। बैठे बिल्कुल मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो अभी आपका चैट ओपन है, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट में लिख देना। देखो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पूर्णांक कौन सा होता है। पूर्णांक में आप बोलते हो सर जीरो भी आ जाएगा, है ना। पूर्णांक में आप जीरो को भी ले लेते हो, सारे पॉजिटिव को ले लोगे, जितने भी पूर्ण संख्या है, जो भी प्राकृतिक संख्या है, ये सारे आ जाएंगे पूर्णांक में। ठीक है। जो भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इनके जो भी नेगेटिव नंबर है वो भी आ जाएंगे। अच्छा बताइए कितने लोग को आवाज आ रही है। जिनको आ रही है वो वाई लिखिएगा, क्योंकि एक बच्चे है जिसको नहीं आ रही है। चरण के नाम से बच्चों आपको आ रही है। ठीक है, ठीक है। आ रही है तो वाई लिखिए। आ रही है तो वाई लिखिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने को आ रही है कितने को नहीं आ रही। ठीक है। तो दो बच्चे, ठीक है। ठीक है, रितु एंड छाबीर के नाम से जो बच्चे हो, आप दोनों एक बार जल्दी से लेफ्ट करो। अगर मतलब कट कट के अगर आ रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लेफ्ट करिए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी सभी को आ रही है, इसका मतलब सही है। ठीक है। आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो पूर्णांक होगा, जीरो भी पूर्णांक होगा, तीन भी पूर्णांक होगा। √3 पूर्णांक नहीं होगा। आपको मैंने बताया था वर्गमूल के अंदर कोई नंबर अगर लिखा गया हो तो ऐसे वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता। ठीक है। वर्गमूल के अंदर में अगर 5 लिख दो तो बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये सारे पूर्णांक है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर है ये? इतना समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है। तो हमने समझ लिया कि पूर्णांक में कैसे नंबर आएंगे, कैसे नंबर नहीं आएंगे। अब देखो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, टाइप्स ऑफ नंबर के बाद हमारा जो टॉपिक था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। अब संक्रिया कहने का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता है। एडिशन करना बताइए चैट में लिखकर, जोड़ना सभी को आता है। अगर मैं दो नंबर दे दूं तो आप ऐड कर लोगे, ऐड कर लेंगे सभी लोग। तो जल्दी से मुझे बस इतना करके बताओ, 372 और 517 को जल्दी से मुझे ऐड करके बताइए, क्योंकि ये काफी बेसिक सा है। जल्दी से ऐड करके बताइए। आप बोलोगे सर सीधे सीधे ऐड करेंगे, दो को सात से यहाँ पर 9 मिल जाएगा, सात को एक से यहाँ पर 9 मिल जाएगा, और पांच को तीन से तो यहाँ पर 8 मिल जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर लिखोगे सात को एक से यहाँ पर 8 मिलेगा, और यहाँ पर पांच को तीन से यहाँ पर 8 मिलेगा। तो आप बोलोगे 889 सर हमारा आंसर आएगा। ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 889। अच्छा 899 कुछ बच्चे लिख रहे हो, वो 9 में गलती से लिख दिया था। सात और एक को जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 889 होगा। ठीक है। अब ये वाला मुझे करके बताइए। ये हासिल वाला है, तो हासिल वाला कैसे ऐड करते हो।
अगर मैं बोलूँ 598 को 376 से ऐड कीजिए तो ये भी बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान है। सीधे सीधे आप बोलोगे सर एडिशन कैसे करेंगे, 8 को 6 से जोड़ेंगे, तो 8 को 6 से जोड़ोगे 14 मिलेगा, यहाँ पर 4 आएगा। हासिल हमारे पास 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 9 को 7 से जोड़ेंगे तो 9 7 16 होगा, 16 में 1 को जोड़ा तो 17 मिलेगा, तो 17 का मैं सिर्फ 7 लिखूंगा, 17 का 17 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 अंक लिखेंगे। अब ये जो 1 हमारा हासिल आया वो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा हासिल, ठीक है। ठीक है, अब एक 5 3 को जोड़ा और 1 को जोड़ा, 5 3 8 1 9, तो यहाँ पर मिल गया हमारे पास 974। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ऐड कर लोगे आप लोग, या तो हासिल वाला एडिशन है या हासिल वाला बिना हासिल वाला है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। क्वेश्चन आपके सामने 942 प्लस 635, इन दोनों को ऐड करना है, बहुत ही आसान है। बस सीधे सीधे आपको ऐड करना है। होल सेक्शन में भी दिख रहा होगा, जाकर आंसर कीजिए। 942 और 635 को आप ऐड करके बताओ। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे के आंसर आए हैं सभी का सही आया है, वेरी गुड। और काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कि सारे आंसर सही करो, ठीक है। जितने आंसर सही करोगे उतना परफॉर्मेंस आपका सही होगा, ठीक है। और स्किप तो एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, कम समय क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी जल्दी से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो 5 सेकंड और है, और मैक्सिमम लोग के आ भी गए हैं। चलो 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सभी के आंसर सही है, मतलब जितने बच्चे आंसर आए एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, 100% सभी का आंसर सही है। इसका मतलब सभी को समझ में आ रही है सारी चीजें। सिंपल सा एडिशन है, सीधे सीधे आप ऐड कर दोगे तो बोलोगे सर 2 को 5 से जोड़ा 7 मिला, 4 को 3 से जोड़ा फिर से 7 मिला, और 9 को 6 से जोड़ा तो 9 और 6 को जोड़ने पर 15 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे लिख दिया 15, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। इतना क्लियर है सभी का? कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। क्वेश्चन है 5 7, अच्छा ऑप्शन नंबर बी था क्या, नहीं ऑप्शन नंबर ए था ना, 1577, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर है 579, 579 प्लस 293, इसको ऐड करके बताइए, ये करके बताइए। चलो पोल दिख रहा होगा अभी आपको, सिंपल क्या है, एडिशन है हासिल वाला, ठीक है, कैरी वाला, करके बताइए। 579 को अगर 293 से आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो पहले कॉपी पर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखो क्या आंसर आ रहा है। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है मैथ्स का, वो बच्चे लेफ्ट कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो अपनी, ठीक है। एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो जिनका कल एग्जाम है, और कुछ बच्चों के एग्जाम 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो वो तो क्लास अभी ले सकते हो। 579 प्लस 293, इन दोनों को ऐड करना है। 579 प्लस 293 सीधे सीधे ऐड करिए और बताइए। चलो तो अभी मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। एंड अगेन जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर करना है, सही सही, कम से कम कोशिश करनी है, कोशिश करोगे तो आंसर खुद ब खुद सही ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान से है सारे। चलिए 5 सेकंड और।
5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया, 579 293 को ऐड कर दीजिए। तो इनको आप अगर ऐड करोगे तो 9 में 3 को जोड़ोगे, 9 और 3 को जोड़ोगे कितना मिलेगा? सर बोलेंगे सर 9 3 को जोड़ने पर 12 मिलेगा। अब यहाँ पर 12 नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे, एक अंक को लिखते हैं। एक जो आया हमारा ये हासिल जाएगा यहाँ पर। अब 1 + 7 + 9 इन तीनों को आप जोड़िएगा तो 7 1 8, 8 और 9 कितना मिलेगा? 17। तो 17 का यहाँ पर मैं 17 आया। हाँ रितु, अगर आपका कल एग्जाम है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए जिन बच्चों का भी कल एग्जाम है वो लेफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिनका एग्जाम कल नहीं है वो ही करिएगा आज क्लास। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 17 है तो 17 का मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा, बाकी जो एक आया हासिल वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इनको ऐड कर रहा हूँ। 1 5 और 2, तो 5 1 6 और 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 872। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमें सही दिख रहा है। 872 हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? हाँ एग्जाम नहीं है तो क्लास करिए अभी। इतना क्लियर है, 872 हमारा सही उत्तर होगा। ये सभी से हो गया था। ठीक है, तो जितने आंसर आए थे उतने तो सही थे। ठीक, तो अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन। घटाओ भी सभी को आता है। चलिए पहले मुझे पहला वाला नंबर को, इस वाले क्वेश्चन को घटाव करके बताइए। 598 में से 376 घटा के बताइए। अगर मैं बोलूं 598 में से 376 को घटाना है, आपका आंसर क्या होगा? आंसर अभी चैट सेक्शन में करना है। तो चरण सिंह के नाम से जो बच्चों आपका आंसर सबसे पहले आया है, बहुत ही अच्छा है ना, काफी आसान है। आप बोलोगे सर 8 में से 6 को घटाया 2 मिला, 9 में से 7 को घटाया 2 मिला, 5 में से 3 को घटाया 2 मिला, तो आंसर हमारा आ गया 222। ठीक है, ये तो काफी आसान था। अब ये वाले को करते हैं, क्वेश्चन 2 को। अगर मैं बोलूँ 872 में से 517 को घटाना है, ठीक है, 872 - 517, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप बोलोगे सर कैरी वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा 355 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, चेक करते हैं इसको, काफी लोग के आंसर भी आ गए। आप बोलोगे सर 2 में से, यहाँ पर समझिएगा, इस 2 में से आप 7 को नहीं घटाओगे क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटा सकते अभी के लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलेंगे सर यहाँ से हासिल आ जाएगा, आगे वाले नंबर से उधार आ जाएगा। अब उधार आने का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर इसको काट करके मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। ठीक है, 7 से एक हासिल लिया गया, 7 कट करके बच जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि एक हासिल वो पीछे दे दिया। अब 12 में से 7 घटेगा तो आपको मिलेगा 5, 6 में से 1 घटेगा आपको मिलेगा 5, और 8 में से 5 घटेगा आपको मिलेगा 3। तो 355 हमारा सही उत्तर है। सभी के आ भी रहे थे चैट में। क्लियर है? तो बिना हासिल का आए या हासिल वाला है, आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे? बताइए, कर लोगे सभी लोग? सभी से हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन करिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। 765 765 में से 132 को आपको घटाना है। ट्राई कीजिए। 765 - 132, आंसर पता है आपको कहाँ करना है? चैट सेक्शन में करना है। ठीक है, चैट में कीजिएगा, सॉरी पोल में कीजिएगा। चैट आपका अभी बंद किया गया है। ठीक है, तो पोल में आंसर कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर मुझे एक आंसर अभी गलत दिख रहा है। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करो, आराम से करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। ये तो हासिल वाला भी नहीं है, सिंपली सिंपली आपको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से घटाव करना है। देख घटाइए आप। 765 में से 132 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 765 - 132, तो 10 सेकंड में दे रहा हूं अभी, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा आपको बार बार लग सकता है कि आज इतना कम समय क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इतने समय में आंसर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 5 सेकंड और 5 4 3 2 1।
चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। अगर कभी आपको पोल में ज्यादा समय चाहिए तो माइक ऑन करके बोल दिया करो, क्योंकि चैट सेक्शन आपका बंद रहता है। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 में से 2 घटाएंगे, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, ठीक है। 6 में से 3 को घटाओगे तो आपको फिर से 3 मिलेगा, और 7 में से 1 को घटाओगे तो 7 में से 1 घटाने पे 6 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे 633 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए चैट में जल्दी से वाई लिख के बताइए। अगर कोई डाउट है तो एन लिख सकते हो या डी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कीजिए, हासिल वाला है, ठीक है। यहाँ पर कैरी वाला क्वेश्चन है। 245 में से आपको घटाने के लिए बोला जा रहा है 138, ठीक है। बस प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मुझे ही पता है कि सारी चीजें आपको आती है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। क्वेश्चन है 245 माइनस 138। दो 245 में से 138 को अगर आप घटाओगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? अब यहां पर आप सीधे सीधे ऊपर से नीचे नहीं घटा सकते, आपको हासिल लेना पड़ेगा, आगे से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही आए हैं। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सही आने भी चाहिए, ठीक है। ये काफी एक अच्छा कह सकते हो अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कि सारे आंसर सही करने का। आपका एक रिपोर्ट अच्छा जनरेट होगा। चलो 10 सेकंड और, 10 सेकंड में हो जाएगा। चलो 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके अगेन इसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप बोलोगे सर 245 में से 138 को घटाओ करना है, घटाना है, ठीक है। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में ना अंतर पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो जब भी अंतर पूछा जाए तो वहां पर आप घटाव करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। आप बोलोगे 5 में से सर 8 नहीं घटा सकते, बड़ा में से छोटा नहीं घटेगा, सॉरी छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा। तो आप बोलोगे सर आगे से हासिल ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 है, तो आप 5 को काट करके 15 बना लो, आगे से हासिल आ गया 1। सर अब यहाँ 107। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आंसर आने वाले हैं। माइक बंद करिए। अब बोलोगे 15 में से देखो 8 घटाना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 15 बन गया, 15 में से 8 को घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 और यहाँ भी 3। तो किसी भी दो सेम नंबर को आप घटाव करते हो तो 0 मिलता है। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। तो 3 में से 3 घटाया, आपको 0 मिल गया। उसके बाद मुझे दिख रहा है 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आंसर आपका आ गया 107, ठीक है। तो ऑप्शन मुझे दिख रहा है 107, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना क्लियर है? बताइए, ये वाला क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ? कोई डाउट है तो बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, हासिल वाला भी बिना हासिल वाला भी। तो अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो नंबर दे दूं, उसको गुना कर लोगे आप लोग? किसी भी दो नंबर को गुना कर लोगे? मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं 12 को गुना कीजिए 7 से, 12 इंटू 7 कितना होगा? 12 को अगर मैं 7 से गुना करूं तो कितना आंसर मिलेगा? आप बोलोगे सर सीधे सीधे टेबल पढ़ देंगे, 12 सत्ते कितना होता है? बताइए, 12 के टेबल पढ़ दो, पहाड़ा पढ़ दो। पहाड़ा तो 1 से 20 तक का याद है आपको, है ना। तो आप बोलोगे सर 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 सत्ते 84, 84, ठीक है। सीधे सीधे टेबल पढ़ दिए। तो अगर टेबल याद है तब तो सीधे सीधे कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा सा नंबर मिल जाए, ठीक है, कुछ बड़ी सी नंबर अगर मिल जाए, तो हम लोग कैसे गुना करते हैं? चलिए इसको समझते हैं। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कोई भी चैट में कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। चैट में कुछ भी मत लिखना, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, अगर मेरे को बोला जाए 438 में से 438 को 251 से गुना करना है आप सबसे पहले नीचे वाले नंबर को देखिए। नीचे वाले नंबर का जो आखिरी वाला अंक है, जो इकाई अंक है,
इसको आप देखो 1 को, तो 1 से आप क्या करो, ऊपर के सभी नंबर से एक एक बार गुना करो। तो पहले आप करोगे 1 को 8 से गुना, ठीक है, 1 को 8 से गुना करोगे आपको 8 मिलेगा, ठीक है। अब 1 को गुना करोगे 3 से, तो 1 को 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा। आपको पता है कि 1 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो वही वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 को अब 4 से अगर गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ पर मिल गया मुझे 438, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इसके बाद में, अब 4 के आगे कोई नंबर नहीं था ना जिसमें 1 से गुना कर सकूं, तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, मतलब 5 की तरफ। अब आप क्या करोगे, 5 से गुना करोगे एक एक करके ऊपर के सभी नंबर से। तो 5 को 8 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 40, 5 इंटू 8 किया तो आपका आंसर आ रहा है 40, ठीक है। अब 40 का आप सिर्फ जीरो लिखोगे। अब सवाल उठता है कि जीरो कहाँ पर लिखे। 8 के नीचे आप नहीं लिखोगे, 8 के नीचे आप एक क्रॉस बनाते हो, ये ध्यान दीजिएगा, 8 के नीचे आप एक क्रॉस बनाओगे। 40 का आप सिर्फ और सिर्फ जीरो लिखोगे, जीरो यहाँ पर लिखोगे। 4 हमारे पास क्या हुआ, हासिल आया, ठीक है, 4 हमारे पास हासिल आया। उसके बाद अब 5 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो 5 तिया 15 हुआ। अब मैं इस 15 को इस 4 के साथ जोड़ दूंगा, तो 15 और 4 को जोड़ने पर आपको मिलेगा 19। अब 19 का आप 9 यहाँ पर लिखोगे, फिर से हमारे पास एक हासिल रहा, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में भी याद रख सकते हो कि एक हमारे पास हासिल है, ठीक है। चलिए अभी आपके पास हासिल एक है। अब 5 को गुना करो 4 से, 5 को 4 से गुना करोगे 5 चौके 20 मिलेगा। अब 20 में एक को जोड़ दीजिए, तो 20 में आप एक को जोड़ोगे तो आपको 21 मिलेगा, ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 21, ठीक है, क्योंकि 4 के आगे और कोई नंबर नहीं था जिसमें 5 से गुना करूं, तो जो नंबर आया 21 पूरा लिख दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप दो क्रॉस बनाते हो। पहले देखो एक क्रॉस बनाया था, उसके बाद अब दो क्रॉस बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगला संख्या जो मुझे दिख रहा है, अगला संख्या क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर अगला संख्या 2 दिख रहा है। अब 2 से गुना कीजिए सभी नंबर से, तो 2 को 8 से गुना कीजिए, 2 8 16 आएगा, 16 का 6 लिख रहा हूँ। हासिल हमारे पास एक है, यहाँ पर लिख दिया, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं हासिल फिर से इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 16 आया था, 16 का मैं 6 लिखा और एक हमारा हासिल हो गया, ठीक है। अब 2 को 3 से गुना कीजिए, 2 को 3 से गुना करोगे 6 मिलेगा, और इसे एक में जोड़ दीजिए, तो 6 एक 7 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 7। अब 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 चौके 8 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8, क्योंकि अब हमारे पास कोई हासिल नहीं था, ठीक है। अब इन सभी को आप सीधे सीधे ऐड कर देते हो, ठीक है। तो इन सभी को आप ऐड करिए, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ऐड करना भी आप सभी को पता है, कितने बड़ा नंबर दे दिया जाए आप ऐड कर लोगे, हासिल वाला पता है आपको। तो 8 के नीचे क्रॉस बनाया गया है, मतलब क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 आ जाएगा। 3 में मैंने जीरो को ऐड किया, तो 3 में जीरो को ऐड करोगे 3 मिलेगा। अब ये सभी नंबर को ऐड कीजिए, 4 प्लस 9 प्लस 6, इसको जोड़ने पर मिल रहा है 19। तो 19 का मैं 9 लिख रहा हूँ, एक हासिल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, एक 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 2 और 2 7 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, और 2 और 8 को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया 10। तो आंसर आया आपके पास 109938। इतना क्लियर है, बताइए 109938। हाँ चैट में काफी लोग के सही आ रहे थे, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से, होल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी जल्दी आप आंसर कर सकते हो। अच्छा देखो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 20 सेकंड, 20 सेकंड भी बहुत है। 9 को 8 से गुना करना और कुछ नहीं करना। सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि 9 को अगर मैं 8 से गुना कर दूं तो आपका आंसर क्या आएगा। ये तो काफी जल्दी से कर सकते हो, 15 सेकंड। सीधे सीधे आपको 9 का टेबल पढ़ना है या 8 का टेबल पढ़ना है। 9 अट्ठे देखो कितना होता है, या 8 नमा कितना होता है। देखिए कुछ का भी पढ़ सकते हैं। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो। देखिए 72 आएगा, 63 आएगा, 70 आएगा, 81 आएगा। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5। सर 72। अच्छा सत्यनारायण के नाम से जो बच्चे हो, आप पहली बार तो क्लास नहीं कर रहे हो, ये पता है ना आपको कि माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है।
ठीक है, बिल्कुल माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है आपको, पोल में आंसर देना है। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अब इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, सीधे सीधे आप बोलोगे सर 8 को 9 से गुना करोगे आपको 72 मिलेगा, 8 9 72, टेबल सीधे सीधे याद है, आपने पहाड़ा ही याद रखा है। ठीक है, 20 तक के टेबल आपको मैं बोला हूँ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये साफ दिख रहा है, सभी के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, 85 को गुना करना है आपको 25 से, ये ट्राई करो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ट्राई करो। जिस तरीके से आपने अभी 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तरीका सेम होगा। किसी भी 2 अंकों की संख्या को किसी 2 अंकों की संख्या से गुना करने का। देखिए 85 को आप अगर 25 से गुना करोगे आपका आंसर क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर मिलते जुलते आंसर है, 2105 2025 2124 2125, है ना। तो हड़बड़ी मत करो, हो सकता है कि आप सही निकाल कर जल्दबाजी में आंसर गलत कर दोगे। तो ध्यान से देखिए कि कौन से ऑप्शन में आपका सही उत्तर लिखा गया है। क्योंकि मान लो अगर आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, मान लो आपके एग्जाम में इतना इजी नहीं आता, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप अगर हड़बड़ी में आंसर गलत कर देते हो, तो फिर क्या होगा, आप जानते हुए भी हड़बड़ी में आंसर गलत कर दिए, आपका तो मार्क्स कट ही जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर देने के बाद आप आंसर बदल भी नहीं पाते हो, है ना। तो एक बार में सही आंसर कीजिए। ठीक है, चलो तो इसमें मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा समय लग सकता है कि 85 को 25 से गुना करना है आपको, हो सकता है कि टेबल ना डी याद है। हो। बी है, देखते हैं क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, हो सकता है कुछ और हो। आपको जो लगता है वो पोल में आंसर दीजिए, माइक नहीं ऑन करना है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। इसको डिस्कस करते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मुझे 2 बच्चे का आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी के आंसर सही थे। अब हो सकता है कि आपने हड़बड़ी में आंसर कर दिया, ठीक है, या हो सकता है कि आपने कुछ समझने में गलती कर दी। ठीक है, अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो ध्यान से। डी ठीक है है, सर, देखते हैं डी क्या। डी। चलो, अभी मैं करता हूँ। अच्छा, चरण के नाम से बच्चों आप माइक बंद कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। ठीक, आप बोलोगे सर 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 पच्चे 25 आएगा। देखो इस वाले 5 को मैं ऊपर वाले 5 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है, इसको गुना कर रहा हूँ, तो 5 पंचे 25 आएगा, 25 का मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, 2 हमारे पास हासिल रहा। ठीक है, अब 5 को 8 से गुना करो, तो 5 को 8 से गुना करोगे तो आपको 40 मिलेगा, और इस 2 को आपने ऐड कर दिया तो आप बोलोगे सर आ जाएगा 42। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 42। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं था गुना करने के लिए। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे क्रॉस बनाते हैं, 2 को गुना करोगे 5 के साथ, 2 पंजे सर 10 आएगा। सर 10, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर आवाज नहीं आ रही तो। ठीक है, तो 2 पंजे 10 का 0 लिखा, एक हमारे पास हासिल आया। ठीक है, अब 2 को 8 से गुना करोगे और इस एक को जोड़ोगे, 2 अट्ठे 16 एक 17, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 70। अब इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना होता है। ठीक है, इसको आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 202 आएगा। 7 को 4 से जोड़ोगे तो 11 मिलेगा, है ना, 7 और 4 को जोड़ने पर 11 मिलेगा, तो 11 का मैं सिर्फ एक अंक लिख रहा हूँ, एक। बाकी जो एक आया उस एक को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हासिल, तो एक और एक मिलकर के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 2125। ठीक है, तो 2125 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है 2125। बताइए ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। अच्छा, सभी के आंसर सही थे, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, सभी का आंसर सही था। ठीक है, एक दो बच्चे का आंसर गलत था। क्वेश्चन है 375, ये लास्ट क्वेश्चन है। 375 को अगर मैं 161 से गुना करूं तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए 375 इंटू 161। अच्छा, थोड़े देर में पोल लॉन्च करूंगा, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा।
तब तक आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करो। अपने कॉपी में आप लोग सॉल्व करो। थ्री 375। अच्छा चलो, मैं पोल को अभी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी पोल दिख जाएगा। ठीक, आंसर कीजिए, पोल अभी दिख रहा हो। 375 इंटू 161, 375 की अगर मैं गुना करूं 161 के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारा? बस हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से आप सॉल्व करो। इसमें बिल्कुल समय लगेगा, मैं बिल्कुल इसमें समय दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक को गुना करोगे, फिर 6 को गुना करोगे, फिर एक से गुना करोगे, फिर एडिशन करोगे, है ना, काफी सारे प्रोसेस है इसमें। ठीक है, बस बड़ी संख्या है, बाकी नियम तो सेम होगा। अभी मैंने 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना भी करके सिखाया था। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहे हैं एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी का आंसर सही है। अच्छा, जिनका गलत हो जाता है ना, उनको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आप पोल में आंसर ना करो फिर, ठीक है, पोल में आंसर तो करना ही है, ठीक है। अगर गलत होगा तो फिर उसको सीखेंगे, ठीक है, उससे पता चलता है ना कि आप कितना सीख पा रहे हो। तो आंसर जरूर किया करें, कभी भी स्किप मत किया करो एक भी क्वेश्चन को। चलो, तो 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड, 20 सेकंड और है। 15 सेकंड और है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। वेरी गुड, कि काफी बच्चों ने आंसर दिया और मैक्सिमम सभी आंसर सही हैं। मैक्सिमम क्या, सभी के ही सही है, सिर्फ एक आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी के आंसर सही। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस कर लेता हूँ, काफी आसान सा है। चलो, अभी चैट ओपन है, चैट में लिख सकते हो आप लोग। ठीक, चैट में लिख दो अगर कोई भी आंसर नहीं कर पाया, कुछ भी अगर पूछना हो तो। चलो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 375, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 161। अब एक एक करके मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। अब क्या करोगे, सबसे पहले मैं इस वाले एक को लूंगा और ऊपर के तीनों नंबर से गुना कर दो। तो एक को अगर आप 5 से गुना करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, है ना। एक को अगर आप 7 से गुना करोगे, अब मैं ये वाले नंबर से गुना कर रहा हूँ, तो एक को 7 से गुना करोगे आपको 7 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7। अब एक को आप 3 से गुना करोगे, इस वाले नंबर से गुना करोगे, तो एक को 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखता हूँ, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आप। अब देखो, अब आप बोलोगे सर अगला नंबर लेते हैं 6 को, ठीक है। अब 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर के तीनों नंबर से गुना करता हूँ एक एक करके। तो 6 को आप 5 से गुना करो, तो 6 को 5 से गुना करोगे आपको 30 मिलेगा, ठीक है। अब 30 का सिर्फ जीरो लिखोगे, 3 हमारा हासिल रहेगा, 3 हमारा हासिल रहेगा। यहाँ पर आप एक क्रॉस बनाओगे और यहाँ पर आप 30 का जीरो लिखोगे, 3 हमारा हासिल है। अब 6 को 7 से गुना करो, 6 को 7 से गुना करोगे 42 मिलेगा। 6 इंटू 7 करने पर आपको 42 मिलेगा। 42 में आपने 3 को जोड़ा, आपको 45 मिलेगा। 45 का मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, 45 का मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ। और 4 इस बार हमारा हासिल रहा, ठीक है, 45 का 5 लिख दिया, तो 4 हमारा हासिल रहा, ठीक है। अब मैं 6 को गुना करूंगा 3 के साथ, 6 3 18 होगा, और 18 में मैं 4 को जोड़ूंगा तो आपको मिलेगा 22, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 22। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया, इतना क्लियर है। पहले 375 दिखा, 375 की एक से गुना किया, फिर 375 को 6 से गुना किया एक एक करके, तो आया 2250, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अब मैं नीचे 3 क्रॉस बनाऊंगा, यहाँ भी और यहाँ भी 3 क्रॉस बनाया, ठीक है। अब फिर से आपको पता है कि एक से सभी नंबर को गुना करेंगे, तो अभी अभी आपने किया था, एक को 5 से गुना, एक को 7 से गुना किया। तो आप बोलोगे सर एक को 5 से गुना करेंगे आपको 5 मिलेगा, एक को 7 से गुना करेंगे आपको 7 मिलेगा,
और 1 को 3 से गुना करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब इन सभी को आप ऐड कर देते हो, तो इन सभी को आप ऐड करोगे, यहाँ ऐड का साइन बनाओगे। ठीक है, इसको ऐड करो, यहाँ पर मिलेगा 5। अच्छा, जहाँ क्रॉस लगा गया है, क्रॉस का मतलब वो कुछ भी नहीं है, 0 ले सकते हो आप। तो आप बोलोगे सर 5 के नीचे क्रॉस क्रॉस है तो यहाँ पर 5 ही आएगा। 7 और 0 को ऐड करोगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3, 5 और 5, तो इसको मैं यहाँ पर साइड में जोड़ रहा हूँ। आप मन में भी जोड़ सकते हो कि सर 3 और 5 को जोड़ा तो 13 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर 13। 13 का आप यहाँ पर 3 लिखोगे और हासिल 1 रहा हमारे पास, तो हासिल जो 1 आया वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब हमारे पास दिख रहा है 1 + 2 + 7, ये 3 नंबर है यहाँ पर, है ना। तो 1 2 7, तो इसको जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, 7 2 9 1 10, तो 10 का आप सिर्फ और सिर्फ 0 लिख दो और 1 अगेन हासिल रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब इनको जोड़िए, तो 2 1 3 और 3 3 6, तो आंसर आ रहा है 60,375। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है ना, 60375। ये क्लियर है सभी का, बताइए कितना क्लियर है, 60,375 कैसे आया, 60375, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है सारा कुछ तो वाई लिख दीजिए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं ना, डिवीजन और भी जो चीजें हैं इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी रुक के पूछ सकते हो।